दोस्तों नमस्ते। दोस्तों मैं डॉक्टर नित्यानंद, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो पे बात करने वाले हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पिछली बार लोक सेवा आयोग ने एराइज किया था। क्वेश्चन क्या था? व्हाट इज मेटाप्लेसिया? मेटाप्लेसिया होता क्या है? ऑप्शन में था ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेल्स। ठीक है, ये राइट आंसर था। आज हम लोग समझेंगे कि एक सेल्स में क्या क्या चेंजेज आते हैं। जैसे एट्रोफी हो सकता है, हाइपरट्रॉफी हो सकता है, हाइपरप्लेसिया हो सकता है, मेटाप्लेसिया हो सकता है, डिस्प्लेसिया हो सकता है। तो हम लोग इस चीज को समझेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, इससे रिलेटेड क्वेश्चन एराइज हो सकते हैं। तो देखते हैं हमने क्या किया। यहाँ पे ले लिया एक नॉर्मल सेल। इस सेल में जो चेंजेज हो रहे हैं, ये देख देख लीजिए आप लोग, ये नॉर्मल सेल्स है। एट्रोफी, तो क्या चेंजेज होंगे? तो एट्रोफी होगा, डिक्रीज द decrease the size and number of cells is known as, sorry, cells is known as atrophy. एट्रोफी में क्या हुआ? उस जो पर्टिकुलर सेल था उसकी साइज और नंबर में कमी आई, डिक्रीज हुआ। उसी को हम बोलते हैं, जो ए पर्टिकुलर सेल, ए जो सेल्स है यहाँ पे क्या किया? डिक्रीज किया, इसकी साइज डिक्रीज हो गई, साथ ही साथ अलोंग विथ नंबर भी उसका डिक्रीज कर रहा है, दैट इज एट्रोफी। ठीक है, अब हम लोग यहीं पे देखेंगे व्हाट इज में हाइपरट्रॉफी। हाइपरट्रॉफी में क्या होता है? सेल इंक्रीज द साइज ऑफ सेल्स, इंक्रीज द साइज ऑफ सेल्स मीन्स यहां पे क्या हुआ? इस सेल्स की साइज इंक्रीज कर गए, दैट इज हाइपरट्रॉफी। क्लियर? हाँ। अब हम देखेंगे हाइपरट्रॉफी, जैसे लिख दिया हाइपरट्रॉफी ऑफ यूट्रस मीन्स उस पर्टिकुलर यूट्रस में क्या हुआ कि उसकी जो साइज है वो इंक्रीज कर गई है, सेल्स की साइज इंक्रीज की हुई है, ना कि उसका नंबर इंक्रीज किया हुआ है। ये क्लियर हो गया? यहाँ तक पूरा डिटेल्स में आप इसकी स्टडी कर सकते हैं, बट यहाँ पे एज ए शॉर्ट नोट्स में स्टडी करा रहा हूँ। ठीक है, और क्वेश्चन भी यहीं से अराइज होने के चांसेस होते हैं। अब हम देखेंगे हाइपरप्लेसिया। अच्छा, एक चीज और, इसमें क्या हुआ? साइज सिर्फ इंक्रीज कर रही है, ना कि इसका नंबर इंक्रीज कर रहा है। नंबर तो एज इट इज है। अब हाइपरप्लेसिया में क्या होता है? हाइपरप्लेसिया में सेल्स का नंबर इंक्रीज करता है, इंक्रीज the number of cells is known as hyperplasia. क्लियर? क्वेश्चन जो एराइज हुआ था पिछली बार, वो एराइज हुआ था मेटाप्लेसिया से। देख लेते हैं मेटाप्लेसिया क्या हुआ। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेल्स इन अनदर सेल, बट यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है, ए रिवर्सिबल होता है। क्या होता है? रिवर्सिबल होता है। एक सेल्स चेंजेस जो होते हैं, ये रिवर्सिबल सेल्स चेंजेज होता है, दूसरा रिवर्सिबल सेल्स चेंजेज होता है। तो मेटाप्लेसिया रिवर्सिबल है। इसमें क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेल्स मींस एक सेल दूसरे टाइप के सेल्स में ट्रांसफॉर्म कर जाता है, परिवर्तित हो जाता है, दैट इज मेटाप्लेसिया। क्लियर? हाँ, यहां पे नोट कर दें इसको और अच्छे से। ट्रांसफॉर्मेशन of cells in another cells, it is reversible। ठीक है, अब देखेंगे कि डिस्प्लेसिया क्या होता है। थर्ड ई जो है डिस्प्लेसिया क्या है? डिस्प्लेसिया में क्या होता है? एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल्स। सेल्स में क्या होने लगता है? एबनॉर्मल ग्रोथ होने लगता है। एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल्स इज नोन एज डिस्प्लेसिया। यहां तक क्लियर हो गया? एट्रोफी में क्या हुआ? एक
समरी देख लेते हैं। एट्रोफी में क्या हुआ, डिक्रीज द साइज एंड नंबर ऑफ सेल्स। क्लियर, इसको नोट कर सकते हैं। डिक्रीज द साइज एंड नंबर ऑफ सेल। हाइपरट्रॉफी इंक्रीज द साइज ऑफ सेल्स, नॉट इन नंबर, साइज ऑफ सेल्स। हाइपरप्लेसिया इंक्रीज द नंबर ऑफ सेल्स। मेटाप्लेसिया ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेल्स इन अदर cells. A dysplasia, abnormal growth of cells, is known as dyspepsia. Dyspepsia आ गया, डिस्प्लेसिया। क्लियर। और बाकी यदि चैनल मेरा पसंद है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। और साथ में एक इंपॉर्टेंट बात, मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उस पर आप जुड़ सकते हैं। थैंक यू।